कि किस तरह से महिलाएं अब लोगों को ब्लैकमेल कर रही हैं और किस तरह से एक पूरा नेक्सस एक गिरोह चल रहा है कि झूठी शादी करने के बाद किसी को पूरी तरह से फंसाकर उसे उसकी संपत्ति हड़प ली जा रही है, उसे पूरी तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है और कहीं न कहीं उसके पूरे एक हंसते खेलते जीवन को बर्बाद कर दिया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्र स्वागत करता हूं आपका देश की बात पर। देश की बात जहां करते हैं मुद्दे की बात आपके साथ, और मुद्दा है कि हर बार क्या पुरुष ही गलत होता है? शायद नहीं। अभी एक वाकया रिसेंटली चल रहा है कि आगरा में किस तरह से एक पत्नी ने फिर अपने पति की हत्या करके उसके शव को घर के ही नीचे दफन कर दिया। 45 दिन बाद जो है पूरे मामले को ओपन किया गया है। तमाम ऐसे वाकये और मामले सामने आए दिन आते रहते हैं जहां पर पुरुष पीड़ित और प्रताड़ित दिखाई पड़ता है। समय बदल रहा है और अब जो है ये कहना उचित नहीं होगा कि हर बार महिला ही जो है पीड़ित होती है, प्रताड़ित होती है। अब पुरुषों के ऊपर भी महिलाओं के प्रताड़ने अक्सर दिखाई पड़ते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव। पेशे से ये डॉक्टर हैं। विगत दिनों इनकी एक शादी ये करते हैं मंदिर से। बताया जाता है कि लगभग एक हफ्ते तक तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन 8वें दिन से इनकी जिंदगी में भूचाल आ जाता है। इनका डिसीजन गलत होता है, इनकी शादी गलत जगह करा दी जाती है और ये शादी एक साजिश के तहत कराई जाती है। वजह कि सिर्फ इनकी संपत्ति को किसी तरह से पूरा हड़प लिया जाए। और आज हालात ये हैं कि डॉक्टर साहब के पूरे 3 तल्ले मकान को, तमाम संपत्ति को, चल अचल संपत्ति को हड़प लिया गया है और डॉक्टर साहब सिर्फ थाने, पुलिस चौकी, कचहरी की दौड़ लगाते रह रहे हैं। इन्होंने एक बार सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लिया है तमाम परेशानियों से झूलते हुए। आप समझ सकते हैं कि आखिर में पुरुष जाए तो जाए कहाँ। हम डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव से ही समझने की कोशिश करेंगे कि वाकया है क्या। डॉक्टर साहब, धन्यवाद कि आपने हमको समय दिया समाज के सामने आपकी समस्याओं को लाने के लिए। थोड़ा सा विस्तार से समझाइए कि क्या वाकया हुआ आपके साथ। 27 अप्रैल 2024 को मंदिर में माला पहना के सिंदूर डाल के इनको हम ले आए। मेरे घर शाम को 3-4 बजे आई, फिर तुरंत बोली कि हमको पैसा चाहिए, जाना है बच्चों को दवा लेने। हम अपने बेटा से बोले कि पैसा दे, चाबी दे दो अलमारी का, पैसा ले लेंगे। हम इनसे पूछे कितना पैसा चाहिए, तो बोली 1000। ये जब चाबी दे दिया, अलमारी में पैसा ज़्यादा था, वो ले गई 1500, हमको बताई नहीं। फिर उसके बाद उसी दिन से हम कुछ बोल नहीं रहे, मेरे जेबों से पैसा गायब होने लगा, सब कुछ होने लगा। सुबह 11 बजे सो को उठने लगे, जब हम कहीं बोल देते थे तो उसी में माँ बहन करने लगती थी। 8 दिन के बाद 9वें दिन ही अपने दोनों बच्चों को लेकर के यहाँ से भाग गई, गाली गलौज दे करके हमको। और हम इज्जतदार आदमी अपना इज्जत बचाने सर पकड़ के बैठे हुए हैं। इसके फूफा को फ़ोन किए जो शादी कराए हैं, तो वो आए तो उनके सामने हमको गाली फक्कड़ सब कुछ दे रही है। उसके फूफा बोले कि तुम रहने आई हो कि क्या करने आई हो, तो कह रहने तो नहीं आए हैं, हम इसके साथ नहीं रहेंगे। तो इसके फूफा बोले कि नहीं रहना तो जाओ। कहीं जाएंगे जरूर, लेकिन इसको हम पहले सबक सिखा लेना, तुरंत चना चबवाएंगे। आपकी पत्नी बोली जो हाँ, नई नहीं जो आई। नई है विजय लक्ष्मी सिंह उर्फ सोनी सिंह। और फिर ये जो है हमको परेशान करने लगी। 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार 112 नंबर बुलाई कि हमको मारते हैं, पीटते हैं, ऐसे वैसे सब कुछ करते हैं। पुलिस भी आई, देख करके चली गई और केवल रिपोर्ट लगाई कि फैमिली कोर्ट जाइए, फैमिली कोर्ट जाइए। अब फैमिली कोर्ट हम जाएँ किसी, कोई रजिस्टर शादी नहीं है। फिर हम नल एंड का केस किए वकील साहब से मिल करके, उसमें ये 6 महीना तक हाजिरें नहीं हुई। फिर इसको नोटिस मिला, उस पे नहीं हाजिर हुई। दूसरा नोटिस मिला, उस पे ये हाजिर हुई। तो अब केवल हाजिरें हो रही, तारीख पड़ रहा। फिर उसके बाद ये हमको महिला हिंसा में फंसा दी 15 अक्टूबर को, कि रात को हमको ये और इनका बेटा खूब राड से ऐसे ऐसे मारे पीटे, सब कुछ झूठा मुकदमा लगाए हैं और हमको मार पीट के भाग गए सब। और फिर जो है कह रहे हैं कि अपने बाप से बोलो वहाँ के ज़मीन बेच करके हमको पैसा दे, ये सब झूठी कहानी है। महिला अपराध में फंसाई, हम वहाँ गए फेस किए। फिर उसके बाद जो है ये हमको घरेलू हिंसा में फंसा दी, वहाँ हम केवल कोर्टे कचहरी कर रहे हैं, जो कि हम पिछले 1.5 साल से इसके साथ है ही नहीं रहे। हम अपना घर मकान छोड़ के दूर हैं, उसके बाद भी हमको परेशान करे। और पुलिस थाने में जाते हैं तो पुलिस थाने में जो है मेरा जो भी कागज़ ऊपर से आता है तो चौकी पे कहते हैं कि कहीं भी आप जाइए, डीएम के यहाँ जाइए, कलेक्टर के यहाँ जाइए या कमिश्नर के यहाँ जाइए, कागज़ घूम के यहीं आना है। पुलिस वाले पूरे मिले हुए हैं। ये कौन कहता है कागज यहीं आना है? चौकी पर बोलते हैं।
कौन सी चौकी आपकी है? लहरतारा चौकी है। बोलते हैं कि कहीं आप जाइए, कागज यहीं घूम करके आना है, और जिसका इसके साथ संबंध है वो जो है उसका नाम पटिशन में दिया हुआ धर्मेंद्र भारद्वाज है। वो हमको 14 आदमी को भेजा था मारने के लिए। जिसके घर के सामने हमको मारने के लिए घेरा गया था वो सतपाल सिंह बग्गा है, मड़ुआड़ी LIC गली के बगल में। वो अपने घर में हमको रख लिए और सारे लोग से बदमाशों से बात की। वो बोले कि इनको अगर मारना पीटना है तो इनके घर जाके मारो पीटो, मेरे घर छू दोगे तो समझो कि हमको छू दोगे। तो फिर हमको बोले कि डॉक्टर साहब आप जाइए। 2 घंटे के बाद हम निकले, फिर कहें आप आइए जाइए, यहाँ कहीं कोई कुछ नहीं करेगा। फिर उसके बाद उसी रात को 2 बजे हमको फ़ोन आ रहा है धर्मेंद्र का कि अबे नाम तोरा काम हमारा ही ओके रख। फिर हमको वो धमकी दिया, फिर किसी बिल्डर का धमकी आया, फिर एक लोग का रात को 2:30 बजे फ़ोन आया। ऐसे ही फ़ोन आते रहा कि 4-5 मिनट लड़का गिरवा दिले है ये ऑलरेडी इसका ऑपरेशन हुआ और 8 दिन के बाद कौन सा क्या होगा। तो हमको एकदम मेंटली सब परेशान कर दिए हैं। पुलिस मेरा सुन नहीं रही है। वो कह रही फैमिली कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ होता है कि भैया ये सब चीज़ ही होता है, वो 1 साल के बाद आपका दाखिल होगा। तो हम 1 साल तक इन लोग के चक्कर में दौड़ते रहे और 1.5 साल हमको हो जा रहा है हमको घर छोड़े। और इतना लिटिगेशन लगा रही है, जो भी कुछ करे ये सब सारा झूठा है और सब पुलिस और इन लोग का मिलजुल करके हो रहा है। 1 साल बाद जो फैमिली कोर्ट में होता था, वो आपने किया? हम किए। 1 साल बाद 13 मई 2025 को हम किए। उसके बाद तारीख पर तारीख पड़ती गई, किसी तारीख पर ये हाजिरें नहीं हुई। 5-6 महीना तक ये हाजिरें नहीं हुई। उसके बाद नोटिस गया, पहला नोटिस गया लेकर के नहीं हाजिर हुई, दूसरा नोटिस गया उस पे जो है ये हाजिर हुई है। अब ये हाजिरें हो रही हैं। फिर समझौता प्रस्ताव के लिए कोर्ट में आया तो कि भाई पैसा कौड़ी है, जो भी कुछ लेना देना है, जो भी कुछ हुआ हट जाओ, ये नहीं रखेंगे। तो उस पे करे कि हम नहीं, अब हम रहेंगे। जब ये मेरे साथ रहने नहीं चाह रही है और 1.5 साल से वहाँ रह रही है, किराएदार ऊपर रखी हुई है, एलिमनी का के लिए कोस की हमको केस की हुई है। 6 अगस्त को उसका तारीख है और उसके बाद ये वीडियो पहले थी। उस वीडियो जब थी उसके पहले से ही जो है अपने बच्चों का स्कॉलरशिप ले रही है। साल का 40,000 वो आ रहा है और वहाँ जहाँ पहले वाले पति मरे हैं वहाँ कब्जा की, वो मकान बिक चुका है, वहाँ भी कब्जा की है और अपने वीडियो का पेंशन भी ले रही है। सारा पुलिस शादी दरोगा। आपसे हो गई तो फिर विडो पेंशन कैसा? हम ये चीज़ उसको कहे थे 4-5 दिन के बाद, लेकिन उसके बाद भी नहीं, ये पैसा ले रही है। बैंक को भी मालूम है, पुलिस को भी मालूम है, सबको मालूम है। उसके बाद ये एलिमनी का पैसा लगाई है। हम घर से अलग है, 3 तल्ला मकान है, किराएदार रख के किराया ले रही है। जहाँ कब्जा की है वहाँ का भी किराया ले रही है। पैसे की कमी है ही नहीं। इनके पास गुंडे का फोर्स है, वकीलों का फोर्स है, पुलिस दरोगा का सपोर्ट है। मेरे पास कुछ नहीं है, हम तो जान बचा के भागे हुए हैं। कई बार हम पुलिसों के सामने बोले कि हम आत्महत्या कर लेंगे तो कहती क्या राजन सिंह मर के गिलन तो हमारी उखाड़ लेलन, तू मर गई तो का उखड़, जल्दी मर मुर के काम खत्म कर। यही सब वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। मतलब आपके मकान पे कब्जा कर ले? कब्जा की है और जिसके लिए वो मकान पे कब्जा की है तो उस कब्जे में बोली कि इसका मकान है, ये थाने पर लिख के दी है कि जब तक कोर्ट से हमको कागज नहीं मिल जाएगा तब तक इसी के मकान में रहेंगे। भैया मेरे ये मकान मेरा नहीं है, मेरी वाइफ के नाम से था, वाइफ एक्सपायर कर गई, मेरे बेटे के नाम से हुआ। लोन का पैसा बहुत ज्यादा हो रहा था, बैंक परेशान कर रहा था, बेटा मेरा मकान बेच दिया। अब बेटा जो है जन सुनवाई में लगाया कागज, इसके तरफ से वहाँ आदमी गए खाली कराने के लिए। तो एक राहुल सिंह थे हाँ यहाँ लातारा चौकी के, एक लोग और मेरा बेटा पैदल गया। मेरे घर में वहाँ ताला बंद था, मेरा बेटा तुरंत उसको फोटो खींचा। फिर दूसरे दिन हमको थाने बुलाया गया कि तुम्हारा लड़का धमकी दे करके आया मारने के लिए। तो भैया हम ये कह रहे हैं कि जब 2 सिपाही गए और मेरा लड़का गया, ताला बंद, धमकियाँ दिया किसको? उनके 2 सिपाही भी थे वहाँ पर, धमकी दिया किसको? दूसरे दिन फिर राहुल सिंह हमको मिले वहीं थाने पर, 3 महिला पुलिस के सामने हमको उल्टा सीधा बोलने लगे और उनसे हम कह रहे हैं कि सर आप गए थे, ताला बंद था, धमकी किसको दिया गया है? उसके लिए हमको बयान लिया गया कि आगे से ऐसा नहीं। तो इस तरीके से जबरदस्ती कितना बयान हमसे लिखवाया गया है, बिना किसी धार का, निराधार हमसे लगाया गया है। फिर उसके बाद वकील लोग से मिले तो वकील साहब बोले कि जिसको मकान बेचे हैं उसको और जो बेचा है, ये दोनों अपना कचहरी में आइए, लिख पढ़ के वहाँ भेजेंगे, नोटिस जाएगा। वो नोटिस गई, उस नोटिस पे भी जो कोई कार्रवाई नहीं हुआ, सब मिले जुले हैं। मकान आपके लड़के के नाम था, आपके लड़के को पूरा अधिकार था बेच देने बेच का, देना। वो आपकी संपत्ति तो रही नहीं। नहीं, आपके लड़के ने मकान बेच दिया, तो फिर जिसको बेचा वो कब्जा क्यों नहीं ले पा रहे हैं? वो और मेरा लड़का दोनों गए वकील लोग के साथ कचहरी में। तो यहाँ से एक नोटिस गया मकान खाली करने के लिए, वो कर ही नहीं रही है और पुलिस दरोगा कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि पुलिस उसके पूरे सपोर्ट में है। वकील साहब उसके पास इतना इतना बढ़िया बढ़िया रास्ता बता रहे हुए है और गुंडा बदमाश तो है ही है। तो हम एकदम त्रस्त हैं।
हम एकदम त्रस्त है, मेरा वो मकान खाली करें जाए। जब उसको मेरे साथ रहना ही नहीं था तो वो आकर के ऐसा नाटक क्यों की? बहरहाल आप पुलिसिया उत्पीड़न के शिकार एकदम दिखाई एकदम पड़ रहे एकदम हैं। एकदम एकदम एकदम। हम एक चीज ये जानना चाहेंगे कि क्या आप कहना चाहेंगे पुलिसिया उत्पीड़न के खिलाफ, और क्या आप चाहते हैं? हम ये चाहते हैं पुलिसिया उत्पीड़न मेरे ही साथ नहीं सबके साथ हो रहा। थाना और चौकी इस समय दलाली का अड्डा बना हुआ है। वहाँ पर पैसा ले आइए, आपका काम ऐसे वैसे होगा, तो वहाँ पैसा डिमांड किया जाता है कि इतना इतना देंगे। खुले तो नहीं है, वो सीधे बोलते हैं कि इतना देंगे तो इतना उसको देंगे, बाकी पैसा चौकी थाना एसी डीसी यहाँ वहाँ सब जगह बटेगा। नहीं तो हम यहाँ करेंगे उनके यहाँ पहुँच जाएगी। ये कौन बोला आपको? चौकी पे बोल रहे हैं, लहरतारा चौकी लातारा चौकी पे बोल रहे हैं। कि इतना पैसा दो? हाँ भाई, पैसा खुले नहीं है। इतना जब कुछ होगा तो तो हम उससे बोले कि मेरे अकाउंट में 2-4 हज़ार रुपया है, मेरे बेटे के अकाउंट में 4-5 हज़ार, तो हमको गाली दिया जा रहा है। हमको गाली दिया जा रहा है। मतलब वहाँ पर पैसा नहीं है तो थाने चौकी पे गाली सुनो? गाली सुनो। ये उत्तर ये प्रदेश की कानून की न्याय व्यवस्था एकदम है। एकदम एकदम संतुष्ट नहीं है? एकदम नहीं संतुष्ट है, एकदम नहीं संतुष्ट। हम दिव्यांग आदमी हैं, मेरा एक आंख एक्सीडेंट में चला गया, मेरा बच्चा भी 60% दिव्यांग है, उसका दोनों ईयर नहीं है। अब दोनों दिव्यांगों को सब देख लेंगे, इनके आगे पीछे कोई नहीं है, तो पुलिस गुंडा बदमाश वकील ये वो सारे लोग एकदम पीछे पड़ गए हैं। अब वो चाहती क्या है कि इसको मार देंगे तो मेरा बच्चा एकदम सीधा उसको ही मार करके वो वाला तो हड़पी है। ये यहाँ जहाँ पे हम रह रहे हैं, यहाँ पर भी वो हड़पने के चक्कर में पड़ी हुई है, और यहाँ से हम हट जाएंगे तो वो यहाँ आके बैठ जाएगी। अब बेटा मेरा अब जो लीगली ये मेरे लिए कागज तैयार कर रहा है कि आप मेरे मकान से हटिए, तो हम इस उम्र में कहाँ जाए? बेटा हमको रखने को तैयार नहीं है, अब वो हमको परेशान कर रही है। तो मेरे सामने जो है आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पुलिस से कोई मदद नहीं है? पुलिस से कोई मदद नहीं है, और पुलिस के यहाँ हम जाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब भी हम पुलिस के यहाँ जाते हैं तो हमको वहाँ अपशब्दों का प्रयोग होता है मेरे सामने। हम वहाँ एक ही चीज़ बोलते हैं कि ना आप लोग सच सुन सकते हैं ना ही बोल सकते हैं। अगर यही आप लोग कर दीजिए तो बहुत सारे लोग के जीवन बच जाए, लेकिन आप लोग ये नहीं करना चाह रहे हैं। मत करिए, जो होगा आगे देखा जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव की कहानी को हमने समझने की कोशिश की कि पत्नी की देहांत के बाद ये मंदिर में शादी करते हैं, और वो शादी चलती है महज सिर्फ 7 दिनों तक। 8वें दिन इनकी नई आई हुई पत्नी परिवार में विवाद उत्पन्न करती हैं, और अच्छा ये भी पता चला है कि ये उसकी आदत है, ऐसी बहुत सी घटनाएं बहुत होती से हैं। मड़ुआड़ी में वो खुद कब्जा करके बैठी हुई है। इसी सब आदत की वजह से डर के मारे हम घर में सीसीटीवी कैमरा लगाए, एक नहीं 4-4 कैमरा लगाए। शादी करने के पहले आप पता नहीं लगाए थे कैरेक्टर बिल्कुल नहीं, कैसा है? बिल्कुल हम पता नहीं। हम बस ये देखे सोचे कि ये इसके पास 2 बच्चे हैं और 4 घर ये मास्ती धोती है। हम बस इतना देखे कि भाई 4 घर माँ धो रही, तो मजबूर है इस महंगाई में दाल चावल आटा को इसको पता चल गया होगा, मजबूर है भाई मेरे घर में आई है। और हमसे बात की तो हम बोले कि भाई यहाँ मजबूर आदमी चाहिए, मजबूर तो नहीं चाहिए। कहीं हाँ सब कुछ ठीक है ऐसे वैसे। उसी के बाद 1 हफ्ते बाद गणेश मंदिर में, मंदिर बंद था 12 से 3 में, उसी में सिंदूर डाले हैं, माला पहना करके अपने घर ले आए हैं। लाने के 1 घंटे बाद से इनकी कहानी शुरू हो गई, अब तक शुरू है। और जिनके साथ इनका अफेयर है, जिनको ये रखी, जिनके ऊपर कूदती हैं, वो जो है मेरे घर में आकर के रहते हैं, और अगल बगल पूरे कॉलोनी वालों को हड़का के रखे हैं। कोई कुछ बोलेगा नहीं, नहीं हमसे बुरा कोई नहीं, सब हड़के पड़े हुए हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। बिजली कटवाने गया मेरा बेटा, तो वहाँ 112 नंबर बुला ली, मेरा बेटा ही बुलाया। फिर चौकी पे बुलाया गया, तो चौकी पे जाकर तो चौकी बोल रहे हैं कि ये मेरा मैटर नहीं है, तुम लोग का आपसी मैटर है। तो मेरा बेटा वहाँ बोल रहा है कि जब आपसी मैटर तो आप चौकी पे क्यों बुलाएं? फिर वहाँ दोनों चले गए। फिर वहाँ पूरे कॉलोनी में खड़ा होकर के गाली देती है कि किसके गांड में दम है, देखते हैं कौन बिजली मेरा उतार देता है। थाना पुलिस मिले हुए हैं, इसलिए कुछ नहीं हो पा रहा है। तो बिजली हम नहीं कटवा पा रहे हैं कि कम से कम किराएदार जो रख रही है वो तो चले जाएं, लेकिन बिजली नहीं कटवाने दे रही है। और जिसको मकान बेचे उनको कब्जा करने नहीं दे रही है। मेरा घर में सामान, हमको सामान नहीं छूने दे रही है, कुल सामान एकदम तोड़ तोड़ के अपना रही है। अब पुलिस ये नहीं दे जा रही वहाँ पर, मेरा कैमरा तोड़ा हुआ, बोल रहे सब कुछ कर रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं, हंस रही है। तो पुलिस मेरे कोई सपोर्ट में नहीं है। मेरा ये जिस दिन रजिस्ट्री था मेरे मकान का 20 जनवरी 2025 को,
उस दिन जो है सुबह हम सो के उठ रहे हैं तो मेरा मोबाइल मेरे बाइक में सिक्कड़ लगा के ताला बंद कर दी, मेरे बाइक का चाबी, मेरा एटीएम कार्ड, पैन कार्ड सब चुरा के रख ली। दे ही नहीं रही है। कचहरी किसी तरह पहुंचे, वहां से शाम को है 4 दिन तक ये मेरा सब कुछ चुरा के रखी थी, हम घर से निकल ही नहीं पाए। मतलब उसका बस चलता तो आत्म हमको मुआ देती, और जब भी देखो तब धमकी हमको देती थी, हम जो है लड़कन के लेके आग लगा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। और फिर उसका आदमी वहाँ से जो है रविंद्र भारद्वाज, वो उसके सपोर्ट में है, एक बिल्डर है उनके सपोर्ट में है, एक तो कोई इंचार्ज है वो रिटायर है वो भी इसके सपोर्ट में है, एक तो कोई खान साहब है वो पहले मड़ुआड़ी में थे अब कहीं बाहर ट्रांसफर हो गया है, उनका भी सपोर्ट है। मतलब समर्थकों की कमी नहीं है इनके पास। अब मेरे पास जो है कुछ नहीं है, हमको थाने में बुलाया जाता है, हम दिव्यांग आदमी हैं, रात को ऐसे वैसे बुलाया जाता है, हम जाते हैं वहाँ तो हमको वो अपशब्दों का जो है पहाड़ बना के दे दिया जाता है, अब नीचे मुड़ी करके चले आते हैं। हम चाहें तो जाएं, किसके यहाँ जाएं? अच्छा चौकी पर व्यक्ति जी बोलते हैं कि तुम कहीं जाओ, डीएम कलेक्टर कमिश्नर कहीं जाओ, कागज आना है तो यहीं चौकी पे आना है। तो भैया इस चौकी पे आना है तो आगे की कार्रवाई कौन करेगा? चौकी करेगी जब कागज वहीं आना है। चौकी तो मुजरिम की तरह पेश आ रही है मेरे साथ। सम्मानजनक व्यवहार बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 112 नंबर को ये 3 बार बुलाई घर पर कि हमको मारते हैं, पीटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। 112 नंबर आई गई, देखी तो ये खुद बयान लिख करके दी है कि हमारा केस जो है फैमिली कोर्ट में भेजा जाए। वो सब लिख करके ले गए, जितनी बार आए उतनी बार हमसे 500 रुपया लिए हैं। फिर उसके बाद 112 ये नई चीज पता चली कि 112 जब दरवाजे तक आती है तो 500 रुपए वो डीजल के नाम पे लेती है। वो लेकर के गई, बाइक से आई थी, लेकर के गई, बोली हम लिख के भेज देंगे। आज तक वो कहाँ भेजे हैं पते नहीं, किस फैमिली कोर्ट में गया है पते नहीं, और हम 1.5 साल हो गया वहाँ से यहाँ। 15 अक्टूबर को 16 अक्टूबर को मेरा तारीख था, डेट था, इसको भी जाना था हमको भी, ये वहाँ हाजिरी नहीं हो रही कोनों पर, तो उस समय लिख करके दी है चौकी पर थाने में कि इसका बेटा और ये बेल्ट से राड से हमको मारे हैं, पीटे हैं, मेरे बच्चों को मार पीट करके हम 112 नंबर के लिए धमकी दिए, सब छोड़ के भाग गए। अरे भैया हम मारे पीटे हैं, धमकी दिए, तो मेरे अगल बगल वाला इधर उधर वाला कोई तो सबूत होगा इनके पास, कोई तो बोलेगा, पता तो करे। 1.5 साल से हम इसके पास है ही नहीं, सब कर कौन रहा है, हिंसा हो ये सब कुछ, ये सारा चीज थाना चौकी को पता है। वो लोग ऐश कर रहे हैं, मस्त हैं कि हम जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, उसके गलत को सही मान रहे हो, मेरे सही को गटर में बहा दे रहे हैं लोग। उसके गलत को भी सही माना जा रहा है और डॉक्टर साहब के सही को भी गलत माना जा रहा है। बस यहीं पर फर्क पैदा किया जा रहा है। क्या वास्तव में हर बार एक पुरुष ही जो है गुनहगार होता है? क्या हर बार पुरुष की ही गलती निकलती है? शायद नहीं। समय आ गया है एक बदलाव का और सही दिशा में जांच करने का। बकौल डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ये एक बड़ी साजिश का शिकार हो चले हैं, क्योंकि इनके अनुसार जो चीज़ देखने में सामने आ रही है, साजिशों के तहत इनकी शादी कराई जाती है और महज 7 दिन में ही वो शादी टूटने के कगार पर आ जाती है। नतीजा हालात आज ये हैं कि डॉक्टर साहब का एक 3 मंजिला मकान, गाड़ी, तमाम चल अचल संपत्ति सब कुछ उस महिला के कब्जे में जा चुका है और डॉक्टर साहब आज एक गुमनाम अनजान जिंदगी जीने को मजबूर हैं। हम देश की बात की तरफ से एक मांग करते हैं कि वाराणसी पुलिस इस मामले का संज्ञान ले और एक निष्पक्ष जांच की जाए, ताकि ऐसी महिलाओं पर एक बड़ी कार्रवाई जरूरी है। शायद आने वाले दिनों में ये किसी और को भी अपनी साजिशों का शिकार बनाए तो शायद उसकी रक्षा हो सके। जरूरत है ऐसी महिलाओं पर नकेल कसने की। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों तो दूसरों तक जरूर भेजा करिए, शायद इससे एक अवेयरनेस आएगी। जब अवेयरनेस आएगी तभी कुछ बात बन पाएगी। मिलते हैं इसी मामले की किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।